हैदराबाद में हूँ तो हैदराबाद का महंगा ऑटो लिया, हमें महंगा लाइसेंस दिया, हमें महंगा तरीके से सिस्टम करा, हर चीज से मेरे को महंगा ऑटो मिला। मैं रंगारेड्डी में जाके 2 ऑटो खरीद सकता था, हैदराबाद में 1 ऑटो लेके चला रहा हूँ, तो रंगारेड्डी वाला भी उतना ही कमा रहा, मैं भी उतना ही कमा रहा हूँ। तकलीफ होती, सरकार को भी समझना चाहिए। नहीं वो हैदराबाद वालों को माफ कर दो, रंगारेड्डी वालों को 1-1 ऑटो का जो ले रहे हिसाब से हमारे को लगाओ, तुम भी आओ हम भी आओ, सब कमाओ सब चल रहा। ये ऑटो वालों की हकीकत कहानी है। और पब्लिक क्या चाह रही, फकीर को 10-10 रुपए से 2000 रुपए 3000 रुपए रोजाना देंगे, ऑटो वाले को अगर 20 रुपए बढ़ के दे दिए तो इनके खजाने में से कम हो जाता। क्योंकि इनको भी सोचना चाहिए, आवाम को भी, कि भाई 30-20 रुपए मेहनत करने वाले को दिए तो ऊपर वाला खुश होने वाला है ना। अगर हम ऑटो छोड़ के वहीं ठहर के मांगना चालू करें तो शाम तक 1000 रुपए हो जाते, मगर हम जमीन जिंदा है हमारा, हम मेहनत करके पसीना टपका के लोगों की खिदमत करके आवाम की सर्विस देके उनको घर तक पहुंचा के आप लोग ये न उठा रहे। पहले अपने आप को जानो। अगर ऑटो वाले अगर सही पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब में लेस कोई क्रिमिनल लोग आ रहे तो वो ऑटो वाले, कोई भी औरत, कोई भी माँ बहन, कोई भी आपका छोटा बच्चा, कोई भी स्कूल को जाने वाला, उसको घर से उठा के स्कूल तक, स्कूल से घर तक लाता। आपकी माँ बहन ऑटो में बैठे तो हिफाजत से ले आके हिफाजत से लाने वाला कौन? ऑटो वाले। तुम्हारा सिक्योरिटी, तुम्हारे घर की सिक्योरिटी भी उन्हें है, मगर उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। वजह ये सोचने की मादा क्या है, घोड़े के जैसा बंदी है अवाम, घोड़े कैसा बने हुए है, बस सामने दिख रहा, पीछे आजू बाजू में। अगर ये देखे एक आदमी अपनी घरवाली को एक सिक्योरिटी गार्ड को लगाए तो सामने 2000 रुपए लेता हूं, बाउंसर को लगाए तो 1500 रुपए लेता। फिर ऑटो का किराया देना, घर की गाड़ी रही है कार तो उसका टैक्स देना, ड्राइवर को लगाना, पेट्रोल डालना, वो काम तुम्हारा एक ऑटो वाला कर रहा। अगर 5 रुपए 10 रुपए बढ़ के लेते तो जान चली जाएगी तुम्हारी। ये बात आवाम तक पहुंचाना आपको। आप लोग ऑटो में बैठे और हम लोग, आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। आप लोगों से बड़ा ताकतवर कोई है ही नहीं दुनिया में। वजह दिन में 30, 20, 40 आदमी को अपने पीछे बिठाते आप, घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, मिनिमम 10-20 मिनट तो आपको मिलते ही मिलते। 20 मिनट में कोई भी सरकार को गिरा दे सकते आप। अगर सरकार की बुराई करना चालू करे तो 20 मिनट में आप काफी बातें बोल देते। सरकार ये नहीं करी, वो नहीं करी, ये नहीं करी, ये नहीं करी, पुलिस जुल्म कर रही, वो कर रही, ये कर रही, सारी चीजें आवाम तक पहुंचा तो उन्हें, अरे ऑटो वाले तक बेजार ये सरकार से तो देख सरकार तुमको अपनी ताकत देना। हम मेन फोर्स है, आवाम को हम तख्त पे भी बिठा सकते हैं, तख्ते पे भी ला सकते हैं। हमको नहीं मालूम ऑटो व्हाट इज द पावर ऑफ ऑटो ड्राइवर, किसी को नहीं मालूम। अगर मालूम हो गया तो तुमसे बड़ा आदमी कोई है नहीं। रही बात हैदराबाद के अंदर, हर इलाके के अंदर, मैं नहीं चाहता मेरे घर के अंदर मेरा राज होना, मेरा अपना घर रहना, मेरी बीवी बच्चे सुकून में रहना। हर फर्द देश का सोचना, हर आदमी की हक है सोचने का। अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि हैदराबाद में हूं तो हैदराबाद का महंगा ऑटो लिया, हमें महंगा लाइसेंस दिया, हमें महंगा तरीके से सिस्टम करा, हर चीज से मेरे को महंगा ऑटो मिला। मैं रंगारेड्डी में जाके 2 ऑटो खरीद सकता था, हैदराबाद में 1 ऑटो लेके चला रहा हूँ, तो रंगारेड्डी वाला भी उतना ही कमा रहा, मैं भी उतना ही कमा रहा हूँ। तकलीफ होती, सरकार को भी समझना चाहिए। नहीं वो हैदराबाद वालों को माफ कर दो, रंगारेड्डी वालों को 1-1 ऑटो का जो ले रहे हिसाब से हमारे को लगाओ, तुम भी आओ हम भी आओ, सब कमाओ सब चल रहा। हम लगाए तो 4 लाख, रंगारेड्डी में लिया 100 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 4 लाख में फर्क है ना। 2 ऑटो का 1 ऑटो ले रहे हम, उन्हें 2 ऑटो लेके आकर शहर में उतने कमा के जा रहा, हम लोग उन्हें दे रहे। तो सब में बड़ी नाइंसाफी की, ये नाइंसाफी की वजह से हम लोग अब तक सिर्फ कमिश्नर पुलिस, सेक्रेटरी, लीडरों का नहीं गए। मैं आपको बोल रहा हूं, ये जितने अब ये एसोसिएशन है, हम लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट से ऑर्डर लाके, हाई कोर्ट से ऑर्डर लाके बोलेंगे एक भी नहीं आना बोल के, नहीं तो इनको भी इंसाफ दो। हम बताएंगे कि हमसे इतने पैसे लिए और हमसे ये करें, रंगारेड्डी वाले से इतने ले रहे, हमसे इतने ले रहे, और हमारे को ये नहीं दे रहे, इनकी ये दे रहे। ये सहूलत है कहीं को भाई, नहीं तो सबको ऐसा कर दो। हम देना भी, चलाना भी हम भरना, ड्रेस पे हमारे को रंगारेड्डी वाला तो ड्रेस नहीं पूछते, तुम आपने पूछते कुछ नहीं बताते। रंगारेड्डी कहीं को दामाद है शहर का,
आते थे उसको सब सहूलत आ देते, हमको नहीं देते सब। मैं चाहता हूं कि इसके लिए आप लोग हमारी जो खास तौर पे ऑटो ड्राइवर्स के लिए जो अपन एसोसिएशन फॉर्म करे, हमारा मकसद, हम ऑलरेडी ऐसा नहीं है हाईकोर्ट जाना हमारे पास नहीं है। चारमीनार से स्ट्रीट वेंडर्स को हटाए, हम लोग हाईकोर्ट से ऑर्डर लाए, कोटी से हटाए हम ऑर्डर लाए, अमीरपेट से हटाए हम ऑर्डर लाए, उसके बाद परसों लाए तो पंखे बोराबंडे से हटाए, 2 महीने के बाद पूरे मिलके हटाए, पूरे हम जाके लेके आके फिर बिठाए, सब हाईकोर्ट से ऑर्डर लाता हूँ मैं। क्योंकि मेरे को मालूम है कि हुकूमत के 3 सत्ते हैं, एक आवाम, पब्लिक, सरकार, इनके बीच में है अदालत। उसका मानना नहीं माने तो उन्हें पकड़ के पतली छड़ी लेके सीपी को भी, डीसीपी को भी, आईजी, डीआईजी सबको एक लाइन में ठहरा कर देना। हम क्या कर रहे हैं, जा रहे नहीं तो राज्य में काम होता हूँ। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग लेबर, ये है जो लेबर हर लारी के अंदर जो लोडिंग करता, अनलोडिंग करता, ट्रांसपोर्ट के अंदर करता, उनकी एक यूनियन है जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड हमारी यूनियन हुई। उसी के लिहाज में एक ऑटो यूनियन हमारी लॉरी ड्राइवर, कैब ड्राइवर सिस्टम के साथ वजह ये है, या बीवी, जिसकी शादी हो गई उसको बीवी, या वालदा है तो घर में उन्हें उठते समय बोलते बाबा घर का किराया आ गया, लाइट की बिल आ गई, नल की बिल आ गई, दूध वाला आया था, मकानदार आया था, बच्ची की खाला की शादी है, उसको कुछ तो भी देना पड़ता, क्या करना। ये सुबह में उठते पहले इसमें आपका पहला मीटर घर में गिरना। आप वो मीटर के बारे में क्या सोच लेके क्या करते, आप सुबह में बिना कुछ खाए पिए, नहीं खाए कुछ तो भी करे, फौरी बाहर निकल जाते ऑटो लेके, जाके एक चाय पी लेके, जहन में पूरे वो घर के टेंशन लेके निकलते कोई भी आदमी मिला, कहाँ जाना है, एवट जाना है, मतलब 100 रुपए बोलते, उसको ऐसा दिखता जुलूम कर दिया। ये लोग हैदराबाद में, मैं तमाम लोगों को बोल रहा हूं, अफसोस ये है मेहनत करने वाले को 10 रुपए बढ़ के नहीं देंगे। दिन में रोड पे ठहर के बेकार आदमी हाथ पांव सब सलामत है, फकीर को सुबह से शाम तक 2000 रुपए देते ना, 10-10 रुपए रोक ऐसा देते, सरकार को जैसा देते वैसा देते। 2000 मेहनत करने वाले को 10 रुपए बढ़ के देने के वास्ते नीचे ऊपर हो जाते, नहीं मेहनत करके मांग रहा। सही तो ये होना चाहिए कि उन्हें जो 100 रुपए मांग रहा, भाई मैं ये सोच के देना चाहिए कि भाई हम इसके वास्ते, भाई एक आदमी आया ऑटो चला रहा, हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, हमको अल्लाह ने ज्यादा दिया, इसको थोड़ा दिया तो हमारा क्या जाता, बोलते नहीं दे में सोचते। ये पब्लिक का प्रॉब्लम। हम लोग क्या सोच के निकलते हैं, ये घर के तमाम प्रॉब्लम ना लेके हम ना निकले तो वो हमारा गुस्सा कहाँ निकलता, सवारी पे, आयासों वाले पे नहीं चलते बोलते निकल के आगे चले जाते। क्योंकि आपका टेंशन क्या है, ऑटो का भत्ता, गैस के पैसे, पेट्रोल के पैसे, फिर लेके आके घर के अंदर देने का सिस्टम, और जो ऑटो का मालिक है उसको पैसे देना, ये सारे टेंशन है उसके दिमाग पे रहते। उसके बारे में, ये इस बारे में पब्लिक नहीं सोचती, पब्लिक आप लोगों के बारे में नहीं सोचती। आप पब्लिक के बारे में कहीं तो सोचेंगे, आपके जहन में क्या रहता, भाई मैं कमाया तो कमाया, ले आके देने, जब मेरे को सारा लेने का है, ये सोच के ड्राइवर को टेंशन न था। हम लोग, ये आवाम भी सोचना चाहिए, हम भी सोचें, और सरकार को सुबह में उठ के हम लोग एक चाय पिए तो रुपया, पहले सुबह में होते हर आदमी पहले ब्रश पे पेस्ट लगाता, कोलगेट है दो जो भी है एक पेस्ट लगाता, और पेस्ट लगाते सरकार को हम 2 पैसे दे देते, पेस्ट जैसा लगाए 2 पैसे सरकार को चलेंगे, साबुन लग रहे 5 पैसे चलेंगे, तुम्हारे लेके चाय पीते 1 रुपया चलेगा, टैक्स में बोल रहा हूं मैं ये। उसके बाद गाड़ी में आके गैस भराए तो 40 रुपए, पेट्रोल भरा लिए तो 60 रुपए, डीजल भरा लिए तो भी 55 रुपए। ये सरकार को हम डायरेक्ट 1 लीटर को दे रहे, कोई इसमें कटिंग फिटिंग नहीं है, डायरेक्ट सरकार को दे रहे हैं। अगर दिन में तुम 5 लीटर गैस जलाए तो 250 रुपए तो सरकार को दे रही। महीना कितने हो गए भाई, 7,500, 7,500 रुपए सरकार को हम यूं दे रहे उठा के। सरकार उसके बदले में हमको क्या दे रही, होना ना, गिव एंड टेक होना ना, हमको कुछ नहीं दे रहे, हम सरकार को दे रहे, चाय पे दे रहे हैं, सिगरेट पीते 1 रुपया गया सरकार को, यानी कि हर चीज पे सड़ी गए वहां। तो हम सरकार को पार रहे हैं, सरकार हमको पार रही। पुलिस की तनख्वाह कौन दे रही, हम दे रहे, ट्रैफिक की तनख्वाह कौन दे रही, आप दे रहे, सीएम की तनख्वाह कौन दे रही, आप दे रहे,
सारे दे रहे हैं, आप फिर जुल्म कौन सह रहे हैं? हम सह रहे हैं। तो ये ऑटो ड्राइवर की कहानी है। यानी कि आप कमाएंगे सरकार खाएंगी, आप कमाएंगे पुलिस खाएंगी, आप कमाएंगे पूरे लीडर खाएंगे। हर एमएलए की तनख्वाह आपके पैसे से जा रही, एमपी की तनख्वाह आपको जा रही। एक एमएलए को 6 लाख के करीब मिलते, मालूम है आप लोग? हम वोट डाल दिए भाई बड़ा काम हो तो 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए लेके कितना काम करना उन्हें? अगर 6 लाख रुपए आप लोगों में से किसको भी दिए तो 24 घंटे काम करते आप करते? आपका एमएलए कर रहा है, आपके एमपी को करीब 12 लाख रुपए आते। एमपी कितना काम करना? ये 24 आवर्स नहीं है बल्कि डबल करना चाहिए, नहीं करते। मिनिस्टर तो और ज्यादा। तो ये सारे चीजें आवाम को नहीं मालूम। आवाम अपन ऑटो वालों को ये नॉलेज ही नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। पहले अपने आप को जानो कि हम मालिक है और सरकार में जो बैठा हुआ है उन्हें नौकर है। जो तनख्वाह ले रहा आप कौन है? मालिक है। अब यहां हो गया क्या है, जो मालिक है नौकर को अरे रुक, अरे बैठ, अरे हट, ये बात करने का हक है क्या मालिक से? इसकी वजह यह है कि हम मालिक बनना नहीं जाने। हम कमा रहे, आप बैठ के खा रहे, हम कमा रहे, आपकी तनख्वाह घर को जा रही, इत्मीनान से बैठे हुए, रिश्वत भी हमारे से, काम भी हमारे से, तनख्वाह भी हमारे से, सब हमारे से चल रहा, फिर हमको ही गाली। कोई ऑटो ड्राइवर आज तक पूछा? पूछते साहब छोटे छोटे बच्चे है साहब, वो है साहब, ये साहब, कई को छोटे बच्चे भाई। एहसान हम सरकार को दे रहे ना, हम सरकार को दे रहे तो सरकार हमको उसके बदले में क्या दे रही? ये आपको ये पहले समझना चाहिए। अपना पावर, ये पावर समझे तो हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अपने आप को नहीं पहचान